आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज देख रहे थे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, और सर्ट्स एंड इंडाइसेस जब हम लोग देखते हैं तो सिर्फ एक ही चैप्टर का नाम आता है, वो चैप्टर क्या है? अलजेब्रा। क्योंकि अलजेब्रा सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले सर्ट्स एंड इंडाइसेस मतलब कि घातांक और करनी का बेसिक क्वेश्चन और बेसिक रूल हमको पता होना चाहिए। और सर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो जान है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका रेशनलाइजेशन। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग परिमेयीकरण। तो आज हम लोग परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन का एक एक करके सारा कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि जैसे ही इसको अच्छे से सीख लेंगे तो हम लोग अलजेब्रा में बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चनों को एकदम ईजिली उड़ा देंगे। तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे टाइप 4 में। तो टाइप 4 में देखिए किस तरह का प्रश्न होगा आपका। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशनलाइजेशन मतलब कि परिमेयीकरण आपको करना होगा। तो देखो इसमें सबसे पहला जो टाइप होता है बिल्कुल इसी तरह का होता है, जिसमें क्या रहेगा आपका ऊपर में कुछ अंक रहेगा, और ऊपर में सबसे जो इजी वाला होता है उसमें ऊपर में जो अंक रहेगा वो ऑलवेज कितना? 1 रहेगा, परंतु नीचे में कुछ अंक रहेगा। और रेशनलाइजेशन जब भी करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे में कुछ अंक जो होता है वो रूट के टर्म में होता है ना। तो रूट को नॉर्मली नीचे से, कहाँ से? नीचे में, ठीक है, हर में से रूट को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि कितने तरह का प्रश्न नॉर्मली होता है। देखो इसमें जो पहला बेसिक क्वेश्चन होता है वो इस तरह से होगा कि ऊपर में केवल आपका 1 रहेगा और नीचे में क्या रहेगा? जो भी अंक रहेगा रूट में रहेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए सेम इस रूट को ही हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऊपर और नीचे सेम अंकों को गुना कीजिएगा तो ये दोनों वैल्यू आपका क्या होगा? आपका कट जाएगा। कट जाएगा कहने का मतलब कट के कितना? 1 हो जाएगा। और आप जानते हो कि किसी भी अंक में अगर 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग जो सेम अंक है उसी को ऊपर और नीचे क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो हम लोग किससे गुना कर लेंगे इसको? √2 को, और नीचे में भी √2 से। ठीक है, अब जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर में कितना होगा? √2 होगा, लेकिन नीचे में कितना? अब 2 बचेगा। तो नॉर्मली हम लोग रेशनलाइजेशन इसीलिए करते हैं ताकि नीचे का जो रूट है वो हट जाए। तो पहला इस तरह का क्वेश्चन होगा। दूसरा इसमें क्या होगा कि दूसरा आपका इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें आपका नीचे में कुछ भी अंक a + b के टर्म होगा। जैसे ऊपर में 1 तो है, लेकिन नीचे में आपका लिखा हुआ है 2 + √3। जैसे कि आपका यहाँ पर प्रश्न था, देखो सेम वही प्रश्न था कि ऊपर में कितना है? 1 है, लेकिन नीचे में आपका a + b के टर्म है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं? बहुत आसान। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि नीचे में जो भी अंक रहेगा, ठीक है, जो भी अंक रहे ठीक उसी अंक से ऊपर और नीचे गुना करते हैं। लेकिन उसमें करते क्या है कि बीच का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग बदल लेते हैं। यानी गुना कितना से करेंगे? 2 - √3 से, और नीचे भी 2 - कितना? √3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि इसको आप जब 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में तो वही होना है 2 - कितना? √3। लेकिन नीचे में देखो यहाँ क्या हुआ कि अगर हम लोग इस टर्म को a मान रहे थे और इस टर्म को b मान रहे थे तो यहाँ था मेरा क्या? a + b, और वही चीज यहाँ क्या हुआ? तो a - b। तो आप लोग समझते हो ना कि a + b × a - b बराबर क्या होगा? तो बराबर होता है a² - b²। यानी हम लोग 2 का स्क्वायर कितना लिख सकते थे? तो 4। डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि 2 का स्क्वायर सर कितना? तो 4, और 4 में से आप घटाओगे b², और b क्या वैल्यू क्या? √3। तो √3 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा ऊपर में 2 - √3 और नीचे में कितना? 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या इतना लंबा आप करोगे? तो नहीं। जब कभी भी ऐसा प्रश्न हो, कैसा कि जब आपका नीचे में कुछ अंक हो, ध्यान दो, अब इतना लंबा हम नहीं करेंगे, ये बस समझाने का तरीका था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न हो, मतलब नीचे में कोई अंक हो और जिसमें रूट में हो, खास करके a + b के टर्म में, तो आप नॉर्मली देखना कि इसका क्या दोनों अंक कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और लगातार में आपको कैसे चेक करना है कि जो पहला अंक है a, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेना, और दूसरा अंक जो b है
उसका स्क्वायर कर लेना, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3। तो इन दोनों का क्या डिफरेंस 1 आता है। अगर इनका डिफरेंस 1 आएगा, कितना 1 आएगा, किसके, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आएगा तो ऐसे प्रश्नों का जब कभी भी आप रेशनलाइजेशन करोगे, ठीक है, कैसे प्रश्नों का, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, जब भी ऐसे प्रश्नों का रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा कि बस इनका चिन्ह बदलेगा। जैसे यहां देखो नीचे में 2 + √3 था और आपने रेशनलाइजेशन किया तो क्या आया 2 - √3। तो बहुत आसान है, ऐसे प्रश्नों में कभी भी आपको इतना लंबा पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखना क्या है कि क्या दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हाँ है। कैसे, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3। तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा तो इसका रेशनलाइजेशन जब कभी भी करोगे तो केवल बीच का चिन्ह जो है वो बदलेगा। देखो यहाँ बीच का चिन्ह बदला। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पर लिख दिए एक संख्या है कितना 3 - √8। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो इसका अगर रेशनलाइजेशन करना है तो कैसे आप करोगे, तो बहुत आसान। सबसे पहले देखेंगे क्या कंसेक्यूटिव नंबर है, तो है, तो आप 3 का स्क्वायर कितना 9 और √8 का स्क्वायर कितना, तो देखो 3 का स्क्वायर जब करोगे तो 9 आएगा और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 8। तो दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस था। इसका मतलब ऐसे प्रश्नों का जब कभी भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो केवल बीच का चिन्ह बदलेगा, यानी यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 3 + √8 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 1 + 5 प्लस कितना √24। अब √24 है तो आप इसका स्क्वायर करो कितना 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करोगे तो 24। तो दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो केवल बीच का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। आप चाहोगे तो √24 से कुछ अंक बाहर निकाल सकते हो, वो बात का नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी बच्चे जानते हो। लेकिन हमने क्या सीखा कि इसमें पहला जो टाइप आया वो नॉर्मली नीचे वाले में कुछ अंक रहेगा, तो हम लोग सेम अंक से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी √2 कितना 2 आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका जो टाइप आएगा उसमें क्या होगा कि आपका नीचे में कुछ अंक जो होगा वो कंसेक्यूटिव नंबर होगा। तो जब कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर होगा तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए केवल इसके बीच का चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। तीसरा जो इसमें आएगा उसमें क्या रहेगा कि नीचे में कंसेक्यूटिव नंबर तो नहीं होगा, कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करोगे, नॉर्मली आप क्या करो, देखो नॉर्मली जब करते तो हम लोग ऊपर में √7 और प्लस कितना √5 से गुना करते, लेकिन नीचे में भी तो √7 और √5 से ही गुना करते था। तो क्या हुआ कि ऐसे प्रश्नों का जब रेशनलाइजेशन करोगे तो चूंकि ऊपर में कितना था 1 था, तो 1 को इससे गुना करोगे तो सेम अंक आएगा। यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कितना कि ऊपर में केवल बीच का चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। जो भी नीचे में अंक होगा वही लिखेंगे, लेकिन बीच का चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। लेकिन नीचे का वैल्यू जरा सोचो, फिर अब क्या है a - b और फिर ये क्या है a + b। तो आप लोग जानते हो कि a - b × a + b का वैल्यू क्या होता है, a² - b²। तो अब आप सोचो कि इन दोनों के वर्गों का मतलब स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, तो √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जो भी डिफरेंस होगा वही अंक नीचे में आएगा। ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो एज फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज करो यहाँ पर क्या है कि आपका सपोज करो 3 - कितना 7, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे नॉर्मली, अब देखो सीधे रेशनलाइजेशन करके कैसे लिखोगे, 3 + √7 ऊपर में तो होगा ही होगा, लेकिन नीचे में क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर कितना 2, यानी नीचे में कितना आएगा आपका, नॉर्मली कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √7 का स्क्वायर कितना होता है, तो √7 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 7 होता है। तो 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 + √5। अब देखो 4 + √5 है तो ऊपर तो 4 - √5 लिख देंगे, लेकिन नीचे में आप जरा करो, नीचे में 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना 16 हो जाएगा
और रूट 5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 5, तो 16 में जब 5 घटाइएगा तो कितना होगा आपका 11 ही होगा। यानी हमको क्या करना है कि जब नीचे में कंसेक्यूटिव नंबर नहीं रहे तो नीचे में दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ही होगा, और ऊपर में क्या करेंगे जब इधर 1 हो तो केवल इसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। इसी में चौथा टाइप कैसे होगा, तो फोर्थ क्या होगा कि ऊपर में मान लो आपका यहाँ पर कोई अंक रहे जैसे कि 2 प्लस कितना √3 रहे, और नीचे में आपका क्वेश्चन क्या है आपका 3 प्लस √8 है। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है तो नॉर्मली हम लोग नीचे वाले अंकों को ही लिखेंगे ऊपर नीचे, बस चिन्ह बदल देंगे, यानी कितना 3 माइनस √8 और बट्टे में 3 माइनस रूट कितना 8। अब देखो आप जान रहे हो कि ये मेरा a प्लस भी हो गया और इधर कितना a माइनस भी, इसका मतलब नीचे में क्या होगा तो दोनों के यानी 3 का स्क्वायर और √8 के स्क्वायर का डिफरेंस लिखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 और √8 का स्क्वायर कितना 8, यानी इतना लिखते नहीं, सीधे दोनों का डिफरेंस कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में आप लोग जानते हो कि जब भी ऐसा करोगे तो ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में ये अंक इससे क्या होगा गुना होगा। अब देखो कुछ बच्चों को ये बहुत आसान से आता है गुना करने के लिए, है ना। यहाँ कैसे करना है तो आपको ऐसे समझना है कि यहाँ 2 टीम है, ठीक है। आपको ऐसे समझना है ये टीम नंबर A है और ये टीम नंबर B है, इसमें भी 2 प्लेयर हैं और इसमें भी 2 प्लेयर हैं। तो इसका पहला प्लेयर पहले जाएगा इससे लड़ने के लिए, तो 2 तिया कितना 6, फिर इसका पहला ही प्लेयर जाएगा दूसरे से लड़ने के लिए, तो कितना 2√8 हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसका देखो दोनों प्लेयर, इसका जो प्लेयर था वो इसके दोनों प्लेयर से लड़ लिया, काम हो गया। अब क्या करेगा इसका प्लेयर √3 जो है इससे लड़ने के लिए जाएगा, तो कितना होगा 3√3 हो जाएगा। और फिर अब जो है ये इससे लड़ने के लिए जाएगा, तो बीच में चूंकि माइनस था तो माइनस, तो यहाँ माइनस है ना तो माइनस लिख लिए, और √8 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना √24। और √24 में से अगर कुछ बाहर निकलेगा तो हम लोग निकाल सकते थे, तो इसको हम लोग लिख सकते थे कितना, तो आपका लिख सकते थे 2√6, क्योंकि सब लोग जानते हो आप लोग कि √24 को जब आप करोगे तो 4 इंटू कितना 6 होगा, और 4 से बाहर क्या निकलेगा 2 निकल जाएगा, तो कितना लिख दिए 2√6। अब आप लोग जानते हो कि अगर कोई वैल्यू जब सेम होता है, मतलब उसका बेस अगर सेम हो, ठीक है, और उसका रेडिकल सेम हो, तो जुटने वाला जुट जाएगा, घटने वाला घट जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट है यही है। अब एक एक करके प्रश्न पे आते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नॉर्मली आप देखो कि क्या दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो √4 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, यानी बिल्कुल कंसेक्यूटिव नंबर है। तो ऐसे प्रश्नों का रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या हम इतना लंबा लिखेंगे ऐसे करके कि √4 माइनस √3 फिर नीचे में √4 माइनस √3, नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। सीधे क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे कि जब कंसेक्यूटिव नंबर हो तो सीधे हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच का केवल चिन्ह बदलता है, यानी ऊपर में कितना होता है √4 और √4 से बाहर क्या निकलता, तो इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो √4 से बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और बीच का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, और यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो कभी कभी जानबूझकर ना ऐसा प्रश्न कंफ्यूज करेगा, कैसे, जैसे कि सेम प्रश्न है और इसी में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं 1/1 माइनस कितना √2। अब देखो इसका जब रेशनलाइजेशन करोगे तो आप क्या करोगे, बीच का चिन्ह बदलोगे, तो बीच का चिन्ह जब बदलोगे तो क्या 1 माइनस √2, अगर ऐसे करते, सेम प्रश्न है, देखो चलो सेम प्रश्न को मान लो हम यहाँ √2 + 1 लिख दे, और ये नीचे में 1 + √, मतलब नीचे में अगर कोई a + b लिख दे और नीचे में कोई b + a लिख दे, तो क्या दोनों का योग बदलेगा, नहीं, दोनों का योग एक ही होगा, कह सकते हो आप। लेकिन होता क्या है कि जब ऐसे लिखोगे तो 1 माइनस √2 होगा, और यहाँ भी कितना 1 माइनस कितना √2 हो जाएगा। तो ऊपर में देखो क्या प्रॉब्लम होगा कि ऊपर में हो गया कितना
तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि ऊपर में इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस रूट 2। लेकिन नीचे में अब देखो ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर में से रूट 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 1 में 2 घटाओगे तो कितना होगा -1 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही -1 हो गया तो आपको ऊपर में ये कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 और प्लस कितना रूट 2, फिर नीचे में -1, तो माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल। तो कितना लंबा जा रहा है ना। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि ध्यान देना छोटी सी बात को, कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न रहे, ठीक है, मतलब जब नीचे में एडिशन रहे, योग रहे, और आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी योग रहे तो अगर पहला वाला अंक छोटा लिखा हुआ है तो आपको करना क्या है कि पहले जो है बड़े वाले अंक को लिख दो। और आप सभी लोग जानते हो कि रूट 2 का वैल्यू जो होता है 1 पॉइंट कितना होता है 414, जो कि 1 से क्या होगा बड़ा होगा। तो इसमें ये बड़ा कि ये बड़ा, तो रूट 2 बड़ा। तो हम लोग अपने मन से ऐसे प्रश्नों का जब कभी भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेप बढ़ा लेंगे और शुरू में बड़े अंक को क्या करेंगे लिख लेंगे। अब हम लोग बस देखेंगे कि रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है ना, लगातार है। कंसेक्यूटिव नंबर किसको कहते हैं कि जब दोनों के वर्ग का डिफरेंस कितना हो 1 हो, तो इसका स्क्वायर कितना 2 और इसका स्क्वायर कितना 1, तो दोनों का डिफरेंस 1 है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो जब कभी भी ऐसा हो कंसेक्यूटिव नंबर हो तो ऐसे प्रश्नों का रेशनलाइजेशन करने के लिए केवल क्या करते हैं, बीच का चिन्ह बदलता है, यानी डायरेक्ट इसका आंसर होगा रूट 2 माइनस 1। ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वही चीज है, रूट 8 पहले लिख दिया, रूट 9 बाद में लिख दिया। तो आपको पता है कि रूट 9 बड़ा है और रूट 8 क्या है छोटा है। तो अपने मन से पहले क्या करेंगे कि रूट 9 को रूट 9 से बाहर निकाल सकते हैं, है ना, कितना, तो 3 निकल जाएगा। तो निकलिए इसको कितना 3 प्लस रूट 8। पहले क्या करेंगे, अपने मन से बड़े अंक को लिख लेंगे। अब सीधे देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और रूट 8 का स्क्वायर कितना 8, क्या दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। इसका मतलब इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो केवल बीच का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। बाकी हम लोग ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर रेशनलाइजेशन करते तो एक तरफ तो होता 3 प्लस रूट 8 और एक तरफ होता 3 माइनस रूट 8। तो इन दोनों को जब गुना करते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते तो दोनों का डिफरेंस नीचे में कितना आता 1 आता। तो नीचे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सिर्फ क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो है। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, मतलब दोनों में 1 का डिफरेंस है। मतलब इसका जब कभी भी रेशनलाइजेशन करोगे तो केवल बीच का चिन्ह क्या होगा बदलेगा। तो इसका आंसर होगा रूट 3 प्लस कितना रूट 2 हो जाएगा। केवल बीच का चिन्ह बदलना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो नीचे में तो अंक है लेकिन ऊपर में भी कुछ अंक है। तो अब जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपके दिमाग में एक ही स्टेप में करना है, क्या कि इसमें जब गुना करेंगे हम लोग तो देखो नॉर्मली प्रोसेस से क्या होता 2 माइनस रूट 3 ऊपर भी और 2 माइनस रूट 3 कहाँ नीचे भी। तो अब जब रेशनलाइजेशन करोगे तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, इन दोनों से गुना करना पड़ेगा। लेकिन नीचे का सोचो तो नीचे में क्या है, यह a प्लस बी है तो है, और ये क्या है a माइनस बी है तो है। और आप जानते हो कि जब इन दोनों को गुना करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब मन में करना है, क्योंकि इतना लिख के करोगे तो कभी भी अलजेब्रा में आप बना नहीं पाओगे, ठीक ना। तो नॉर्मली सोचो 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, यानी डायरेक्ट लिखो नीचे में कितना आ जाएगा 1, और नीचे में अगर 1 आए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी डायरेक्ट हम 3 को किससे गुना करेंगे इससे, यानी 3 दूनी 6 और 6 में से फिर जब इसको इससे गुना करोगे तो कितना होगा 3 रूट 3। यही मेरा क्या होगा
आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बाकी ये सब जो टर्म मैंने लिखा वो केवल समझाने का था, तो आपको नॉर्मली जो है वो इसी तरह से शॉर्ट में ही करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जैसे ही मैं इसका रेशनलाइजेशन करूँगा तो आपका ऊपर नीचे सेम यही अंक होगा, केवल बीच का चिन्ह बदलेगा ना। ठीक है, कर लिए। तो नीचे का अंक देखो, नीचे में इसका स्क्वायर कितना, तो ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, मतलब नीचे में आपका क्या आना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सोचो कि इसका स्क्वायर कितना 3 और इसका स्क्वायर कितना 1, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही लिखेंगे, यानी नीचे में कितना लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। अब नॉर्मली सोचो कि नीचे में तो मेरा चलो ठीक हो गया, कितना 2 हो गया। अब ऊपर में देखो जो अंक ये था वही अंक ये था, यानी ऊपर में क्या हुआ, √3 - 1 का कितना होल स्क्वायर। यानी यहाँ डायरेक्ट आप लिखोगे कि चलो ऊपर में सेम अगर अंक था तो वही, मतलब a से गुना है तो a स्क्वायर हो गया। और आप कर सकते हो कि a स्क्वायर a इंटू a, मतलब आपस में दोनों को क्या करना, गुना करना है। तो कैसे गुना करोगे, यानी आप यही ना बोल सकते थे कि टोटल इस टर्म को हमने a माना था और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 3 + 1 और माइनस कितना 2√3, और नीचे में तो 2 था ही। ये कैसे लिखा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर कितना 1 और माइनस कितना 2ab, 2 और a का वैल्यू ये और b का वैल्यू ये, यानी इसको हमने लिखा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। तो बहुत आसान है। अब देखो जो बच्चे ये सब भी नहीं आता है, इसका मतलब उनका बेसिक बहुत वीक है, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे कितना 4 माइनस कितना 2√3 और नीचे में कितना 2। अब नीचे में 2 था तो ऊपर से कुछ अंक अगर कॉमन निकल सकता है तो निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे का अंक अगर ख़त्म हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस कितना √3 और बटे कितना 2, 2 क्या होगा, कट जाएगा। यानी मेरा आंसर जो होगा 2 माइनस √3 क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब जब आप बनाओगे इसको तो थोड़ा सा इतना लंबा लिखकर नहीं बनाओगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं क्या करूंगा, बताऊंगा कि आप शॉर्ट में कैसे बनाओगे। ठीक है, ले लिया आपने। चलिए देखो आपको कैसे बनाना है, थोड़ा सा शॉर्ट ही बनाना है, कम अंकों को लिखने का कोशिश करना है। जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इसका जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो नॉर्मली जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे वाले अंक का चिन्ह बदलेगा, यानी a माइनस कितना b होगा, और जैसे ही चिन्ह बदलेगा तो नीचे में कितना हो जाएगा। आप जानते हो कि यहाँ पर √3 + 1 और फिर नीचे में √3 - 1 लिखेंगे तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो सीधे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 - 1 कितना 2। तो ये कैलकुलेशन डायरेक्ट मन में होना चाहिए था, यानी नीचे में कितना लिख देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में डायरेक्ट क्या होगा, आप सोचो डायरेक्ट इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि इसका चिन्ह बदलेगा। तो अब आप यहीं पर हल लिखो डायरेक्ट कि √3 का स्क्वायर कितना, तो 3 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 और माइनस 2ab, तो आपका यहाँ पर हो गया 4 - 2√3। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते थे, इसमें से आप अगर 2 कॉमन लेते तो यहाँ कितना बचता 2 बचता और यहाँ कितना बचता √3 बचता और नीचे में कितना 2 और आपका 2 कट जाएगा, यानी 2 - √3। तो थोड़ा सा कम अंकों को लिखना है, क्योंकि अलजेब्रा में आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर नहीं समझिएगा तो आगे मुश्किल होगा बनाना, ठीक ना। और ये सब बच्चा वाला चीज़ है, क्लास जो है आपका 8, 9, 10 का कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से एकदम VVI जिसको बोलते हैं, इस तरह का स्टार वाला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखो क्या है, दिया हुआ है कि a बराबर इतना बटे इतना और b बराबर इतना बटे इतना। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, a प्लस b का। अब देखो नॉर्मली
यहाँ पर जब a प्लस बी का वैल्यू निकालना है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? चल रहा है कि a का वैल्यू कितना भाई? तो √5 + 1 बटे √5 - 1, और b का वैल्यू क्या है? √5 - 1 बटे इतना। सेम चीज जो था वैल्यू दिया वो मैंने लिख दिया, ठीक। अब देखो क्या यह अंक a - b है और यह अंक a + b है, यानी जब मैं इसको बनाऊंगा तो नीचे में a² - b² होगा, तो आप इसका स्क्वायर करो अपने मन में, तो √5 का स्क्वायर 5 और √1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, यानी दोनों का डिफरेंस लिख दिया कितना? 4। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया? हमने इसको माना था कितना? इसको माना था a और इसको माना था b, तो नीचे में यही ना लिखा a - b इंटू कितना? a + b। तो होगा क्या कि माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, तो इसको हम लोग इससे यानी a + b से गुना करेंगे, और यहाँ ऑलरेडी क्या है? a + b है, यानी ऊपर में बचेगा √5 + 1 का कितना? होल स्क्वायर बचेगा। उसी प्रकार ये प्लस वाला प्लस से कटेगा तो इधर माइनस वाला है, a - b है, यानी उस साइड कितना बचेगा? √5 - 1 का कितना? होल स्क्वायर। क्या बचेगा? बचेगा। और नीचे में आप जान ही रहे हो ना कि a + b इंटू a - b का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? दोनों के वर्ग का स्क्वायर का डिफरेंस, यानी 5 - 1 कितना? 4 हो जाएगा। अब आप जब इसको हल करोगे तो यहाँ इसका कितना होगा? √5 का स्क्वायर, तो 5, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस कितना होगा? तो प्लस 2ab। उसी प्रकार इधर जब करोगे तो √5 का स्क्वायर 5, √1 का स्क्वायर 1, और माइनस कितना? 2ab, नीचे में कितना? 4। अब आप जानते हो कि 2ab और -2ab क्या होगा? कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या बचा? 5 × 1 = 6, और यहाँ से क्या बचा? 5 × 1 = 6, यानी 6 × 6 कितना? 12/4 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना? 3 होगा। ठीक है, तो क्या आप इतना लंबा बनाओगे? बताओ हाँ या ना? कुछ तो जवाब दो। बनाइएगा तो नहीं। मेरा कहना है कि जब इस तरह का प्रश्न हो तो प्रोसेस तो यही है, तरीका तो यही है, लेकिन हम लोग इतना लंबा लिख के कभी भी नहीं बनाएंगे। तो सवाल उठता है कि बनाएंगे कैसे? तो देखो अब छोटा सा कंसेप्ट सीखो। जब कभी भी b का वैल्यू, ठीक ना, b का वैल्यू किसके बराबर हो? 1/a हो, मतलब आप सोचो कि इस b को आप उलट दो। आप जैसे ही उल्टोगे तो नीचे वाला अंक ऊपर चला गया, हाँ, और ऊपर वाला अंक नीचे आ गया, तो हाँ, तो हम लोग बोल सकते थे कि b जो है वो a का क्या था? उल्टा था। तो जब कभी भी b जो है a का उल्टा रहे, ठीक ना, क्या रहे? a का उल्टा रहे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि क्या रूल है कि जब कभी भी b जो है a का उल्टा रहे, तो ऐसे कंडीशन में एक छोटा सा नियम याद रख लो कि जब कभी भी आप a + b का मान निकालना हो तो एक छोटा सा ट्रिक होता है, और वो ट्रिक क्या होता है? 2 × ठीक है a² प्लस कितना? b²। कितना? 2 × a² प्लस कितना? b²। और बटे में क्या होगा? तो बटे में होगा a² - b²। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल 2 तो लिख दिए, और a इसमें किसको मानना है? √5 को, पूरे इसको नहीं a मानना है। a किसको मानना है? √5 को, और b किसको मानना है? तो किसको? तो आपका 1 को, इसको मानना है कितना? b। लेकिन ये b का मतलब ये वाला टोटल मान को, यहां पर आपको ऐसे समझना कि b का टोटल मान, b का टोटल मान जो है, b का टोटल मान जो है a का जब कभी भी उल्टा रहेगा तभी यह ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या कि a + b, मतलब इन दोनों को जब कभी भी आप जोड़ोगे तो ट्रिक क्या होगा? 2 × a² + b²। यहां पर a क्या होगा? तो इसका, इसमें भी देखो a वही है, और b क्या है? तो 1 है, मतलब यहां पर a जो था वो कितना था? रूट, आप नीचे मैं लिख देता हूं कि यहां पर a क्या है? तो √5, और √5 का स्क्वायर कितना? 5, और b क्या है? 1, 1 का स्क्वायर कितना? 1। नीचे में क्या होगा? √5 का स्क्वायर 5 और माइनस कितना? 1। अब आप हल करोगे 2 × 6 बटे कितना? 4। अब आप हल करो 2 से कितनी बार में?
2 बार में और फिर 2 से कितना बार में, 3 बार में, यानी मेरा आंसर कितना हो गया, तो मेरा आंसर 3 हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को बनाना होगा तो इसी तरह से बनाना। तो छोटा सा एक कंसेप्ट बना, क्या कंसेप्ट बना, यहाँ ध्यान रखो कि जब कभी भी, ठीक ना, आपका b इज इक्वल बैलेंट हो 1/a ऐसा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि a प्लस b का जो मान होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना, b स्क्वायर, और बटे में कितना, a स्क्वायर माइनस कितना, b स्क्वायर। आप यही काम करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में अगर हमको a माइनस बी का वैल्यू निकालना हो तब क्या करोगे, जैसे कि सेम सवाल होता, ध्यान दो, सेम सवाल होता और आपको निकालना होता क्या, यहाँ पर a माइनस बी। तो अगर देखो नॉर्मली सेम प्रश्न में मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर आपको क्या निकालना हो, क्या निकालना हो, a माइनस बी, तो यहाँ पर घटा देते और यहाँ भी क्या होता, वैल्यू क्या होता, घट जाता, घटता ना। तो जैसे ही आप घटाते तो नीचे में तो ठीक है कितना, 4 होगा, लेकिन ऊपर का जरा सोचो, तो ऊपर का जैसे ही आप सोचते तो कैसे निकालते, क्या होता, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, लेकिन इसको जब हल करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना 2ab होगा। ये तो ठीक है, और आगे जब मैं इसको हल करने जाऊंगा तो क्या होगा कि नीचे में, चलो कितना नीचे में आ रहा था कितना भाई, तो नीचे में आ रहा है आपका 4, और ऊपर में जब हल करोगे तो 5 1 6 प्लस कितना 2ab, और फिर माइनस कितना होगा, ये 5 1 6 जो होगा बाहर निकलेगा तो किस में होगा, माइनस में, और ये माइनस वाला क्या चीज में बदल जाएगा, तो प्लस 2ab, तो ये 6 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर a का वैल्यू क्या था, तो a का वैल्यू था 4ab, और नीचे में ये क्या था, तो ये जो था कैसे निकला था, तो आपका निकला था a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। यानी हमको समझ में क्या आया कि जब कभी भी b इज इक्विवेलेंट हो 1/a के बराबर, तो a प्लस b का फार्मूला क्या हुआ, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार जब यहाँ पे हल करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में मेरा क्या होगा 4 इंटू ए इंटू बी, और नीचे में क्या होगा, तो वही ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब देखो सेम होगा तो गुना a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलो कि b का मान जो है वो फिर 1/a के बराबर है, तो जैसे ही दोनों बराबर होगा यानी कट के कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 फार्मूला हुआ, आप तीनों फार्मूला को याद रखो, तो इन तीनों फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आएगा। और VVI मैंने कहा ना कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है जिससे हम लोग आगे चल के सवाल को बनाएंगे और बहुत ईजिली बनेगा। तो अब देखो यही मेरा सवाल था, तो अब अगर ये बनाना होता इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ मैंने a माइनस बी निकाला, a प्लस बी मैंने पहले निकाला था, ठीक है, तो अब यही सवाल होता और मुझे इस सवाल को अगर बनाना होता तो मैं नॉर्मली हम लोग इजीली इसको बना सकते थे। कैसे, एक तो ट्रिक से, ठीक ना, आप क्या करते इसको, एक तो नॉर्मली क्या बनाते हैं, ट्रिक से बनाते बाबू, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, सभी बच्चों को वो चीज़ समझ में आ गया था कि ट्रिक से जब हम लोग बनाते इस सवाल को तो कैसे बनाते, सीधे बोलते कि a प्लस बी का वैल्यू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, जहाँ पर a बराबर कितना √5 और b बराबर कितना 1 पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू √5 का वैल्यू 5 है ना, क्योंकि √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, और इसका कितना 1, नीचे में क्या होगा 5 माइनस 1, यानी नॉर्मली आप बोल सकते थे, आप यहाँ लिख लेंगे मैं कितना, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 6/4, आप इसको हल करोगे तो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, यानी आपका आंसर कितना होता, तो 3 मेरा आंसर होता। लेकिन अगर ट्रिक भूल गए तब कैसे करना, तो वही कंसेप्ट है, आप सीधे देखोगे ये मेरा a माइनस बी और ये a प्लस बी, और जोड़ना था यानी नीचे में दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 4। अब देखो याद रखने वाला चीज़ क्या है, जब आप चीज़ों को समझ जाते हो ना बाबू, तो
तो प्रोसेस ही ट्रिक बन जाता है। कैसे कि जब कभी भी जोड़ना हो, क्या करना हो, जोड़ना हो, यानी a प्लस क्या निकालना हो, b निकालना हो, तो इसमें आप ऑलवेज याद रखना कि फर्स्ट टर्म, जैसे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, मान लो अगर a का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है, और b का वैल्यू जो है वो 2 माइनस रूट 3 है, तो क्या यहां पर b जो है 1/a के बराबर है, ऐसा है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। कैसे कि अगर मैं a को लिख दूं 1/ इतना, ठीक है, तो इसका जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो आप खुद जानते हो, सॉरी, इसका जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो आप जानते हो ना कि जब कभी भी नीचे में कंसेक्यूटिव नंबर हो और उसका जब हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसका चिन्ह जो है बदल जाता है। तो यहाँ पर यह किस में बदल जाएगा, 2 माइनस रूट 3 में। यानी आप छोटा सा कंसेप्ट याद रखो, क्या कि जब कभी भी b इज इक्विवेलेंट 1/a हो, तब हमको अगर a प्लस b का वैल्यू निकालना है, ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, अब यहीं पर ध्यान दो, हमको अगर किसका वैल्यू निकालना है, a प्लस b का वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मान लो a का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है और b का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है और आपको a माइनस b निकालना है, तो देखो ये चिन्ह बदल जाएगा, बदलेगा ना, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, लास्ट दोनों टर्मों का योग ही निकलेगा। भले ही यहाँ पर माइनस पूछा जाए लेकिन आप घटाना मत, लास्ट दोनों टर्म का क्या होगा, योग होगा, यानी 2 रूट कितना होगा, 3 होगा। तो इसी से हमको छोटा सा एक चीज याद रखना है कि जब कभी भी b इज इक्विवेलेंट 1/a हो, ऐसा हो, तो a प्लस b में फर्स्ट टर्म का योग, फर्स्ट टर्म का योग होता है डायरेक्ट आंसर, और a माइनस b में क्या होता है, सेकंड जो टर्म होगा इसका क्या होगा, इसी का योग मेरा आंसर होगा। डायरेक्ट आप कर सकते थे, ठीक ना। अब ये चीज जब याद रहेगा तो देखो मैं उसी प्रश्न पर फिर से आता हूं, ध्यान दो बाबू, कहीं से कंफ्यूज मत होना। अगर ये क्वेश्चन होता, ठीक ना, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन को फिर से क्लीन कर देता हूं। आपको निकालना है, अब देखो ये तो ट्रिक था, ट्रिक अगर भूल जाते तो क्या करते, प्रोसेस को ही ट्रिक बनाते। यहां देखते कि अच्छा a प्लस बी हो, मतलब नीचे में तो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो नीचे में क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में जब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी रूट 5 का स्क्वायर कितना, 5, और 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो 5 में एक जगह कितना, 4 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या याद रखना है कि ऊपर में जो होगा वो फर्स्ट दोनों टर्म का योग, यानी यहाँ पर देखो जैसे ही आप रेशनलाइजेशन करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझो, यहाँ पर हम a माइनस बी, यहाँ क्या था, a माइनस बी, और यहाँ पर a प्लस बी था, तो यहाँ पर ऊपर में जो भी टर्म था माइनस वाला क्या होता, इस माइनस से क्या होता, कट जाता, यानी इसका क्या होता, रूट 5 प्लस 1 का कितना, होल स्क्वायर होता। और उसी प्रकार इसमें क्या होता, प्लस वाला प्लस से कटता, तो यहाँ क्या होता, रूट 5 माइनस 1 का कितना, होल स्क्वायर होता। मतलब ऊपर में जब आप होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट दोनों टर्म क्या है, तो फर्स्ट दोनों टर्म क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका। यही आपको केवल जोड़ना है, और नीचे में तो दोनों का डिफरेंस कितना, 4 लिखोगे। अब अगर यही चीज याद रखो कि फर्स्ट टर्म का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले वाले का भी और इसका भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का योग। और अगर कभी भी मान लो आपको निकालना है a माइनस बी, तो इसका अगर निकालना हो, यानी पहले वाले का भी कितना, 2ab, और दूसरे वाले का भी कितना, 2ab, बस यही लिखना है आपको, ठीक ना। तो छोटा सा चीज था, और जब छोटा सा चीज था तो देखो अब शॉर्ट में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे कि अगर इस क्वेश्चन में, देखो मैं चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आगे मैं शॉर्ट में लिखूंगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो। आपको देखो प्रोसेस को ही अगर शॉर्ट में बनाना था तो नॉर्मली आप एक स्टेप में लिखोगे, कैसे कि अगर आपको a प्लस बी निकालना है तो नीचे में दोनों का डिफरेंस कितना,
4, और ऊपर में फर्स्ट का दोनों टर्म का योग, यानी इसके फर्स्ट टर्म का योग क्या होगा, तो √5 का स्क्वायर कितना 5 और 1 का स्क्वायर कितना 1। उसी प्रकार इसके फर्स्ट टर्म क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना 5 और 1 का स्क्वायर कितना 1, डायरेक्ट जोड़ेंगे यानी 6 6 12 और 12/4 कितना, तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो देखो ये ट्रिक था और ट्रिक से आप इतना बड़ा किए, लेकिन जब प्रोसेस को अच्छे से समझोगे तो प्रोसेस ही ट्रिक बन जाता है, यही कंसेप्ट है। तो उसी प्रकार अगर हम a माइनस बी निकालेंगे तो बोलोगे कि इसका सेकेंड टर्म कितना 2ab और इसका सेकेंड टर्म कितना 2ab। तो बताओ इसका ये अगर a था ये अगर b था तो 2ab का वैल्यू कितना होता 2√5 और उधर भी कितना 2√5 और नीचे में कितना डिफरेंस। अब ऊपर में 2 कॉमन ले लेते तो आप इजीली निकाल सकते थे कि मेरा आंसर क्या होता तो 2√5 कितना होता 4 कितना, हम लोग लिख सकते हैं कि 4√5 बटे कितना 4 और 4 क्या होता कट जाता। तो उसी प्रकार अब हम लोग आगे एक प्रश्न इसमें और देखेंगे। और देखो हमारे पास एक और प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि a बराबर इतना और यहाँ पर दिया हुआ क्या b बराबर जस्ट इसका उल्टा। तो क्या आप बताओ कि जब b इज इक्विवेलेंट 1/a हो तो आपने 3 फॉर्मूला ही तो पढ़ा था कि a प्लस b का मान क्या होगा, तो सीधे नीचे में तो होना है कितना प्रोसेस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर यहाँ भी कितना बी स्क्वायर और फिर दूसरे वाले टर्म का a स्क्वायर कितना बी स्क्वायर, यानी इतना लंबा नहीं लिख के जब देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर को आप कॉमन लोगे मतलब कि जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर होगा, यानी यहीं से ना निकलेगा 2 और अंदर में क्या होगा a स्क्वायर। और उसी प्रकार बी स्क्वायर को लिखोगे तो कितना होगा, तो आपका 2b स्क्वायर 2 कॉमन ले लिए तो ये ऊपर में हो गया और नीचे में दोनों का डिफरेंस कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इतना ट्रिक होता है ना, इतना आपको कभी नहीं लिखना है, सीधे याद रखना है कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमको a प्लस बी निकालना होता तो नीचे में हम सीधे इन दोनों का डिफरेंस वर्गों का डिफरेंस कितना 4 लिखते और ऊपर में इसका a स्क्वायर कितना 5 इसका बी स्क्वायर कितना 1 यानी 5 प्लस 1। उसी प्रकार इसका भी कितना a स्क्वायर कितना होगा 5 और इसका बी स्क्वायर कितना 1 यानी कितना होता 12/4 यानी कितना 3 हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमको निकालना है a माइनस बी तो नीचे में तो डिफरेंस होगा लेकिन ऊपर में क्या होगा, तो हमने पढ़ा कि जब कभी भी डिफरेंस निकालना हो तो सेकेंड टर्म का योग, सेकेंड टर्म इसका क्या है 2ab और इसका सेकेंड टर्म क्या है 2ab यानी 2√5 इधर से और 2√5 इधर से यानी 4√5 बटे कितना 4 कट गया। और कभी भी a इंटू बी का जो कि इस प्रश्न में पूछ रहा था तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा 1। कब, जब b इज इक्विवेलेंट किसके हो 1/a के बराबर हो। तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। उसी पर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि x बराबर ये वैल्यू दिया और जो वैल्यू है वो किस में है रूट में है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको रूट हटाना पड़ेगा। यानी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बराबर आपका देखो क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ ये वैल्यू है रूट में √5 + 1 और √5 - 1। तो रूट कैसे हटेगा, तो कोई भी चीज़ रूट के अंदर अगर स्क्वायर के टर्म में होगा तो हट जाएगा, हटेगा ना। तो स्क्वायर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से सोचेंगे कि इसका रैशनलाइजेशन करो और जैसे ही आप इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या ऊपर में ये वैल्यू होगा, आप इससे गुना करोगे तो बोलोगे हाँ सर यही तो करते हैं हम लोग कि नीचे का चिन्ह बदल लेते हैं और फिर उसको गुना करते हैं। अब देखो जैसे ही आप इसको करोगे तो आपका x का क्या वैल्यू होगा, आपका देखो ये वैल्यू सेम वैल्यू क्या 2 बार है तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ अंदर रूट के अंदर आप जानते हो कि अगर कोई
रूट के अंदर 2 बार तो उसमें एक बार क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है, यानी x का वैल्यू √5 प्लस कितना 1 हो जाएगा। और नीचे में देखो a माइनस बी और a प्लस बी है तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 5 में 1 गया 4 और 4 को बाहर निकालोगे कितना 2। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आप x का तो मान पुट कर दिए, अब क्या है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आप कर लो इसका स्क्वायर, तो इसका जैसे ही स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर 5 और कितना 6 हो जाएगा और प्लस कितना 2ab और नीचे में कितना 4 हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आपके लिए काम आसान हो गया। अब आप जैसे ही पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 6 प्लस 2√5 बटे कितना 4 और x का वैल्यू कितना है ये वाला, तो आपका √5 प्लस 1 बटे कितना 2 और माइनस 1, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ तो ठीक है 6 प्लस कितना 2√5, लेकिन इसको 2 से गुना करेंगे तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे इस टोटल टर्म में तो 2√5 और प्लस कितना 2 और इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कितना 4 हो जाएगा। आप हल करो 6 2 कितना 8, 8 में 4 गया तो 8 में 4 गया तो कितना बचा 4 बचा और 2√5 कितना हो जाएगा तो 4√5 और नीचे में कितना 4 है। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते थे तो 4 कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचता 1 बचता, यहाँ क्या बचता √5 बचता और 4 कितना बचता √5 बचता। और आप बोल सकते हो कि वह जैसे ही यहाँ पर 1 प्लस √5 बचा बाकी 4 क्या होगा कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना होगा 1 प्लस √5। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन परीक्षा में आज तक कम से कम 50 बार से ज़्यादा पूछ चुका है, तो बहुत ईजी है, सो सिंपल है। इसी तरह का अगला भी प्रश्न है, आपको ये चीज़ें जब समझ में आ गई होंगी तो नेक्स्ट प्रश्न भी आपके लिए है बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है और यहाँ इसका वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रूट हटाओगे। रूट हटाने के लिए इसका रैशनलाइजेशन जैसे ही करोगे तो आपके दिमाग में होगा कि चिन्ह बदलेगा तो ऊपर वाला टर्म स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर में से a को बाहर निकल जाएगा और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब करोगे तो 5 में 1 हटाओगे 4 और 4 से रूट बाहर क्या निकलेगा 2 बाहर निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू तो हो गया। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा इसी का स्क्वायर, तो टोटल का स्क्वायर करके सोचो तो ए स्क्वायर कितना 5, बी स्क्वायर कितना 1, तो 5 से कितना 6 हो जाएगा और प्लस क्या होगा 2a इंटू बी यानी 2 रूट कितना 5 और नीचे में कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे ही पुट कीजिएगा तो कितना 6 प्लस 2√5 बाई कितना 4, इसमें से घटाना क्या है x और x का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था √5 प्लस 1 बाई कितना 2 और फिर क्या घटाना है -1। अब आप घटाने के लिए जानते हो कि सबका एलसीएम कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 प्लस कितना है 2√5 है और यहाँ पर जब घटाओगे तो इसको कितना से गुना करना होगा 2 से, तो 2 से जब इसमें गुना करोगे तो 2√5 आएगा, लेकिन ब्रैकेट से जब बाहर निकालोगे तो 2√5 क्या चीज में चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। फिर 2 को जब इसको गुना करोगे 1 से तो 2 होगा वो प्लस में, लेकिन ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो -2 हो जाएगा और फिर जब इसको 1 से गुना करोगे तो कितना -4 हो जाएगा। अब आप हल करो, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और 6 में से जब 6 घट जाएगा तो ऊपर में कितना 0 हो जाएगा और इसको जब भागा दोगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो बहुत आसान, बहुत ईजी, कहीं से प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसी तरह से आप जब सीखोगे उसको तो इजली बना सकते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x का वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो x का तो वैल्यू दिया हुआ है तो क्या आप x स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कर लो इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab करोगे तो 2 दूनी 4 यानी 4 रूट कितना 3,
यानी इसका जो वैल्यू आया 7 प्लस 4√3। अब आप इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा 7 प्लस 4√3 और 4 को किससे गुना करना है तो x के वैल्यू से, यानी कितना 2 प्लस √3 से आप गुना कर दोगे और प्लस कितना 2। आप इजली आप हल कर सकते हो। कैसे? तो 7 प्लस 4√3 तो ठीक है, इसको गुना करेंगे तो -8 और -4√3 प्लस कितना 2। अब आप जानते हो कि प्लस 4√3 माइनस 4√2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 7 दो कितना 9 हो जाएगा, 9 में 8 घटाओगे यानी आपका आंसर कितना 1 हो जाएगा। तो कितना इजी है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे, उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर प्रश्न है a का वैल्यू दिया हुआ ये और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर b जो है 1/a के बराबर है? तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना। अब जरा जिसका वैल्यू निकालना है उस पर सोचो कि ये जो है नॉर्मली हम लोग सोचेंगे कि एक फार्मूला होता है a² प्लस b² और आपका कितना, तो अगर यहाँ पर अगर प्लस 2ab में से हम लोग किस में प्लस 2ab में से अगर ab को घटा दें तो क्या इतना होगा, तो बिल्कुल। और ये जो फार्मूला है वो किसका है, ये जो फार्मूला है वो किसका है, तो a प्लस b का कितना होल स्क्वायर, उसमें से हमको क्या घटाना है ab को, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो हम लोग जिसका वैल्यू निकालना है उसको किसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो समझ में आ गया कि ये जो है वो कैसे निकलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर माइनस a भी कर देंगे तो इतना हो जाएगा। अब आपने पढ़ा था कि जब कभी भी b इज इक्विवेलेंट कितना 1/a हो तो ऐसे कंडीशन में a प्लस बी का वैल्यू कैसे निकलता है। तो देखो ये क्या है a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी, तो दोनों का यहाँ जब आप निकालोगे a प्लस बी करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 3 को घटाओगे तो नीचे में क्या बचेगा 1। तो नीचे में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने सीखा था कि जब हम लोग a प्लस बी निकालते हैं तो इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर और इसमें भी इन दोनों का क्या मतलब कि जब भी जोड़ते हैं तो दोनों के फर्स्ट टर्म मतलब क्या, इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका फर्स्ट टर्म क्या, इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन जब घटाते थे तो इसका सेकंड टर्म यानी 2ab और इसका सेकंड टर्म यानी 2ab को जोड़ना है। मतलब जब a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों के फर्स्ट टर्म को जोड़ेंगे, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ेंगे, और जब a माइनस बी निकालेंगे तो दोनों के सेकंड टर्म को जोड़ते थे, यानी 2ab को क्या करते थे, जोड़ते ही थे दोनों कंडीशन में। तो अब इसका स्क्वायर कितना 4 और इसका स्क्वायर कितना 3, उसी प्रकार इसका स्क्वायर कितना 4 और इसका स्क्वायर कितना 3, यानी आप बोल सकते हो कि a प्लस बी का वैल्यू साथ साथ कितना 14 हो गया। अब आप यहाँ पुट कर दो तो 14 का कितना होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि जब हम गुना करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जैसे ही दोनों को गुना करते हैं तो a इंटू बी का वैल्यू ऑलवेज कितना आता है 1 आता है, यानी इसमें से 1 घटा दोगे यानी 196 में 1 घट जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना होगा 195 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। यानी आप छोटा सा चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि जब यहाँ पर प्लस ए बी रहेगा यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में ए बी क्या होगा, घट जाएगा। छोटा सा चीज़ ध्यान देखना कि अगर कभी भी इस क्वेश्चन में क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जब कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू निकालना हो तो नॉर्मली आप प्लस वाला है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में ए बी को क्या करोगे, घटा दोगे। और उसी प्रकार जब कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट क्या याद रखना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या करोगे, ए बी को क्या करोगे, जोड़ दोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी जब प्लस वाला लोगे तो घटा लेना है ए बी को और जब माइनस वाला लोगे तो जोड़ लेना है ए बी को। उसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, आप बताओ ये क्या था। नॉर्मली ये संख्या ये अगर मान लो b है और ये संख्या a है तो क्या यहाँ b जो है 1/a का उल्टा है, तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल है,
क्योंकि सेम चीज़ है, नीचे वाला अंक ऊपर आ गया, ऊपर वाला अंक नीचे आ गया। यानी जब भी एलसीएम लोगे तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी √7 का कितना 7 और √5 का कितना 5, यानी दोनों का डिफरेंस कितना 2 हो जाएगा। और आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था कि जब कभी भी ऐसा हो, क्या हो, b इज इक्विवेलेंट इतना हो, तो अगर टोटल टर्म को हम a मानते हैं और इस टोटल टर्म को अगर b मानते हैं तो ये क्या था, a प्लस b था। और a प्लस b जब भी करते हैं तो दोनों के फर्स्ट टर्म मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसके a स्क्वायर का वैल्यू कितना 7, इसके b स्क्वायर का वैल्यू कितना 5, उसी प्रकार इसका a स्क्वायर कितना 7 और इसका b स्क्वायर कितना, तो आपका 5, आप जोड़ लोगे 12 12 कितना 24/2, यानी डायरेक्ट मेरा आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। आप प्रोसेस से भी बनाते तो नीचे में वही होता 2 होता और पहले इधर क्या होता, तो √7 प्लस √5 का कितना होल स्क्वायर और इधर क्या होता √7 माइनस √5 का कितना होल स्क्वायर। आप करते तो बिल्कुल यही आपका आंसर आता। तो आपको चीज़ों को सीखना है, जैसे ही आप सीखोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सीधे देखो क्या b का मान 1/a के बराबर है, इसका मतलब जब भी जोड़ेंगे तो दोनों के फर्स्ट टर्म के स्क्वायर का क्या होगा, योग होगा। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सेकेंड टर्म का मतलब क्या, इसका भी 2ab और इसका भी 2ab, दोनों क्या होगा, जुटेगा। कब, जब हम दोनों को घटाएंगे, जब जोड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म का योग, याद रखो, जोड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म का योग, और जब घटाएंगे तब भी सेकेंड टर्म का क्या होगा, योग ही होना है। कभी भी घटाने पर आप घटा मत लेना, योग ही करना कि इसका सेकेंड टर्म इसका क्या होगा 2ab और इसका सेकेंड टर्म क्या होगा 2ab, ठीक है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट टर्म क्या, अगर ये टोटल टर्म a है तो ये टोटल टर्म क्या b अगर मानेंगे तो बोल सकते हैं यहाँ पर b इज इक्विवेलेंट किसके है, 1/a के है। तो जैसे ही ऐसा है तो आपका देखो दोनों के बीच में जोड़ है, और जोड़ में आप लोगों ने क्या सीखा था कि फर्स्ट टर्म का क्या होता है, योग निकालना होता है। तो एलसीएम सबसे पहले निकाल लो। अब देखो √2 का स्क्वायर कितना 2 और √3 का स्क्वायर कितना 3, यानी आप सोचो कि यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे, तो आप नॉर्मली यहाँ इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्वेश्चन में नॉर्मली आप कर सकते थे, नॉर्मली इसका नीचे में कितना होता -1 होता। अब ऊपर में आ जा, ऊपर में इसका कितना फर्स्ट टर्म कितना, तो 2 और इसका 3, फिर 2 फिर 3, यानी 5 और 5 कितना 10, और उसके पहले क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, यानी कितना -10। अगर -10 सेम क्वेश्चन का आंसर होगा -10, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 2 माइनस √3 होता तो बात बदल जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा आंसर कितना होगा -10 राइट आंसर होगा। हम वही चीज़ याद रखना है कि a प्लस b का मतलब यही होता है कि इसके फर्स्ट दोनों टर्म का योग, यानी √2 का स्क्वायर कितना 2, √3 का स्क्वायर कितना 3, और इसके भी फर्स्ट टर्म यानी √2 का स्क्वायर 2 और √3 के स्क्वायर का 3, यानी जोड़ लेंगे 5 5 कितना 10, और चूंकि ये निगेटिव में आ रहा था यानी -10 मेरा क्या होगा सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखो सेम क्वेश्चन है, क्या यहाँ b इज इक्विवेलेंट 1/a है, तो हाँ है। तो अगर ऐसा है तो a प्लस b का क्या आंसर होगा, तो फर्स्ट टर्म का योग, और फर्स्ट टर्म का योग मतलब नीचे में दोनों का एलसीएम निकालोगे। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर आपका मिस्टेक है, अगर होगा तो यहाँ भी रूट होगा, तो अकॉर्डिंग टू रूट के अनुसार ही हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक ना। तो रूट के अनुसार लेके चलते हैं, तो आप सोचो कि दोनों का जैसे ही आप a स्क्वायर b स्क्वायर करोगे तो नीचे में कितना होगा 1 होगा, लेकिन ऊपर में क्या होगा, तो इसके और इसके दोनों के फर्स्ट टर्म का योग, फर्स्ट टर्म का योग कितना √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर कितना 5, उसी प्रकार यहाँ भी √6 का स्क्वायर कितना तो 6 और √5 का स्क्वायर कितना 5, यानी 11 और 11 कितना तो 22 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका बिल्कुल उसी तरह का है। देखो यहाँ आप इसको दो भागों में क्या बांट सकते हैं, तो बिल्कुल अब आप इसको इजीली बना सकते हो कि यहाँ दोनों जगह क्या है, तो दोनों जगह b इज इक्विवेलेंट 1/a है, यानी इसको जब हल करते हो तो नीचे में कितना 1 होता, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 में 3 गया यानी कितना 1। अब इसका क्या होगा 4 + 3 होगा ना, और फिर इधर से 4 + कितना 3, और फिर जब इसका एलसीएम निकालोगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, लेकिन इधर ऊपर में क्या होगा 3 + 1, तो यहाँ से 7 × 7 = 14 और यहाँ से 4 × 4 8/2, ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर 14 + 4 कितना, तो 18 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप इजीली बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ आप नॉर्मली इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो और क्या इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते थे। तो यहाँ तो देखो वही चीज़ है, क्या है a + b है और इसका आप रेशनलाइजेशन कर लेना। तो जैसे ही इसका रेशनलाइजेशन आप करोगे तो क्या होगा, नीचे में हो जाएगा 2, क्योंकि a - b और a + b का क्या होगा 2, और ऊपर में √3 - 1 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इधर इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 + 3, और फिर वो क्या होगा 4 + 3। अब आप इधर हल करो तो कितना होगा a² + b² यानी कितना 4, और माइनस कितना 2√3 बटे कितना 2, और यहाँ 7 × 7 कितना 14 हो जाएगा। अब आप इजीली हल कर सकते थे, यहाँ से आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 × 2 - √3 और प्लस कितना 14, और इसके नीचे क्या था 2 2 क्या होगा, तो कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचा 2 - √3 और प्लस 14, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 16 - √3 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था, हमने इसका रेशनलाइजेशन कर लिया, और ये बिल्कुल यही फार्मूला था a + b, और जहाँ b इज इक्विवेलेंट क्या था 1/a, यानी a का उल्टा था, यानी दोनों के फर्स्ट टर्म का योग था। तो बहुत इसी तरह से आसान प्रश्न होता है। और आपके पास एक और प्रश्न है, तो नॉर्मली मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। क्या बाबू आप दे सकते हो, तो बिल्कुल आप दे सकते, तो बनाइए इसको, और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपसे बनेगा। यहाँ इसका स्क्वायर है तो आप पहले स्क्वायर कर लेना, नॉर्मली आपसे बन जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर है तो नॉर्मली आप कर सकते हो, और थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो और जल्दी बन जाएगा। कैसे, ये a² + b² है, तो ईजिली आप इसको बना भी सकते हो, आप इसको पहले रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो। आपके पास बहुत तरीका है कि इसका पहले रेशनलाइजेशन कर लेते तो ऊपर में क्या होता √5 + 3 का कितना, आप टोटल के ऊपर होल स्क्वायर बाद में करो, पहले इसका स्क्वायर करके ऐसे भी कर सकते थे, या आप दूसरा, आप मैं देखना चाहता हूं कि आपसे ये प्रश्न बनेगा कि नहीं, तो आप इसको बना लेना, और इसका जो भी जवाब होगा काइंडली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। मुझे उम्मीद है कि आपसे ज़रूर बनेगा। ओके, तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बदौलत ही हम लोग अधिक से अधिक मेहनत कर पाते हैं, और आपके लिए अच्छा देखो, आज तो मैंने रियलिटी में बहुत बेसिक कंसेप्ट लेके आया था। इसका जो नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, उसमें बहुत ही जोरदार, शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप उस सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो ना आपके कंसेप्ट को इसका कम से कम 10 गुना और आपके कंसेप्ट को बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओके, बाय।